मेरी बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको इल्म है कि आज 11 मार्च है और इसी 11 मार्च 1988 को रियासत जम्मू कश्मीर के बतल जलील कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मोतमिद आपके और हमारे हर दलील रहनुमा जनाब खुर्शीद हसन खुर्शीद एक गाड़ी के हादसे में हमसे जुदा हो गए। मेरे भाइयों, गुजारिश ये आपसे करना चाहता हूँ कि अपने उन अकाबरीन को हमेशा याद रखना चाहिए जो किसी कौम के लिए, किसी खित्ते के लिए कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं, याद करते हैं और तारीख़ उनका तज़किरा ज़रूर करती है। और जनाब खुर्शीद भी इसी तरह की एक शख्सियत है। जिन लोगों ने उनके साथ मजलिस में बैठे हों, उनके साथ तो हम नहीं चले क्योंकि उनकी दूसरी जमात थी, लेकिन खुर्शीद साहब की मजलिस में बैठने का इत्फाक होता रहा और वो अपनी ज़ात में गंजमन थे। अल्लाह ने शक्ल के लिहाज से भी एक वजी मर्द के तौर पर उन्हें पैदा किया और उनकी ज़ुबान में जो शीरनी थी उनकी आवाज़ में, अंग्रेज़ी, उर्दू, कश्मीरी, फ़ारसी, जर्मन ज़बान भी, इस तरह के लोग बहुत कम पैदा होते हैं। मैं इस साल मंजूर कादर साहब कोयटा जाना हुआ, नेशनल डिफेंस जो वो अपना सारी स्टाफ कॉलेज हुआ उसमें, वैसे तो उन्होंने स्पीकर बुलाया हुआ था, मैं शुक्रगुजार हूँ उनके कमांडेंट साहब का। तो उससे पहले कुछ एक दिन मैं शाम को रोज़ इस पे लैपटॉप पे ये BBC को नेट पे देखता रहता हूँ। उसमें कायद-ए-आज़म के चंद आखिरी अयाम का तज़किरा था, एक लंबा मज़मून था जिसमें कायद-ए-आज़म के आखिरी दिन जो हैं वो ज़ियारत जो बलूचिस्तान में एक जगह है वहाँ पर गुज़रे। कुछ उसमें ऐसी बातों का तज़किरा भी था, तो मैंने कहा मैं उस जगह को जाकर देखूं। तो कुछ 2.25 घंटे की मुसाफत के बाद कोयटा से वहाँ पर पहुँचे, देखा तो नीचे ऊपर जो मंजिल है उसमें कायद-ए-आज़म का कमरा, उसके साथ दरवाज़ा था जहाँ उनके ज़ाती मालिक कर्नल लाई बख्श, सामने मादर मिलत का, और निचली मंजिल में खुर्शीद साहब का बेडरूम भी और साथ उसके सामने उनका दफ्तर भी। वो कोई लोग कहने लगे, तो वो जो उधर के थे उनको तो इतना ज़्यादा नहीं पता था। मैंने कहा आप इनका तारुफ मुझे क्या करवाते हैं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ। इश्तियाक मुझे इसलिए पैदा हुआ कि मैं तो उस V8 में गया, गाड़ी में, टोयोटा में, 2.25 घंटे लगे। उसको तो ये सड़क नहीं होगी इस तरह की। उस आदमी को तो दूर किस लिए भेजा, उसको मरी भी रखा जा सकता था। मरी बड़ा एक वो जो था एक अच्छी मरकज़ था ब्रिटिश आर्मी का। ये जो रावलपिंडी है जिसमें आज आर्मी चीफ रहते हैं,
ये जो नार्दर्न एरिया, नार्दर्न हेडक्वार्टर से जनरल हेडक्वार्टर, ये उसका पिंडी जो है ये उसकी जगह थी, ये जहाँ आज हमारा GHQ है, तो उसको नार्दर्न कमांड भी कहा जाता था। पिंडी रख लेते उनको, कोटा शहर के अंदर रख लेते। तो वो मंजूर साहब, मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, उनकी अहलिया बाकायदे हयात हैं, तो उनसे कुछ मामला दरियाफ्त करने हैं। मेरा ख्याल ये था कि मैं लाहौर जाऊँगा और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली के जो बेटे हैं M अनवर, उनसे पूछूंगा कि शायद उनको कोई वालिद ने बात बताई हो। वो ऐसे जो मैंने मजमून पढ़ा उसमें यह था कि लियाकत अली ख़ान और चौधरी मोहम्मद अली उसके कैबिनेट सेक्रेटरी थे, कायद आज़म से मिलने आए वहाँ। तो मुलाकात के बाद कायद आज़म की तबीयत कोई नासाज हो गई, तो वो नीचे जो था डाइनिंग रूम, उसमें खाना लग गया। तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, मादर मदर से, कि तुम जाओ, मैं नीचे नहीं जाना चाहता। पर उन्होंने कहा नहीं, मेहमान हैं तो नीचे जाओ। खैर वो बहन भी परेशान हुई। तो कर्नल लाई बख्श ने कहा कि एक दिन उन्होंने कहा अद्वियात से कायद आज़म की कुछ तबीयत भी बेहतर हो गई, लेकिन एक दिन यह हुआ कि इसी मुलाकात के बाद कायद आज़म की आंखों से आंसू टपके। तो मैं परेशान हो गया कि ये आईनी कुव्वत का मालिक, फौलादी शख्सियत, इसकी आंखों से भी आंसू। और बकौल कर्नल साहब के कि कायद आज़म ने कहा कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता। वहाँ कोयटा के अंदर जब उनको बुखार जब तेज़ होता था, जब उठते थे बुखार की कैफियत में, तो 3 लफ्ज़ उनके मुंह से निकलते थे, पाकिस्तान, कश्मीर और महाजरीन की आबादकारी महाजरीन, ये 3 लफ्ज़ निकलते थे कायद आज़म के मुंह, चौथा कोई लफ्ज़ नहीं निकला। अब ये क्या पता इस पर कोई, मैं कल पिंडी साजिश केस पढ़ रहा था, मैं उसी नेट पर। अब मुकदमा कुछ और बना, लेकिन अंदर कुछ और था। तो जो 5 वक़्त के तहज्जुद गुजार नमाजी थे, उनको भी कहा ये भी कम्युनिस्ट हैं, ये जो फौजी अफसर थे अमेरिका के, उसमें था, बड़े लायक लोग थे फौज के। वो काफ़ी लंबा था, एक एक फ़र्द का नाम था। कर्नल हसन साहब का भी था, उसमें मेजर हसन लिखा हुआ था। अब पता नहीं कौन इस राज से पर्दा उठाएगा। बहरहाल मुझे ज़िम्न बात आ गई कि मैं उस कमरे में भी गया जहाँ खुर्शीद साहब का वो बेड लगा हुआ था, वो जल गए। उसके बाद दूसरा उन्होंने लगाया, अंदर से दोबारा उन्होंने इमारत तामीर की, किसी ने आग लगा दी थी। अलबत्ता बाहर का स्ट्रक्चर उसका ठीक है। वो जो है अपना एग्ज़िबिशन जहाँ कायद आज़म की तस्वीर हैं, तो वो हैं, तो वहाँ एक उनकी तस्वीर नहीं है। जब कायद आज़म श्रीनगर तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये आपको भेज दूँगा। कायद आज़म जब श्रीनगर आए साल 44 में। अब मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, मंजूर कादर साहब ने तज़किरा किया। अच्छा, खुर्शीद साहब को हुआ क्या, ये लिखा हुआ है ना, आज़ाद हुकूमत सिर्फ आज़ाद इलाके की नहीं बल्कि तमाम रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से या रियासत के नाम पर बैनुल-अक़वामी तौर पर हसूल आज़ादी के लिए सरगर्म रहेगी। ये बना उनके खिलाफ केस सीधा। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं था खुर्शीद साहब ने, और तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यानी कायद आज़म का सेक्रेटरी, मादर मिल्लत का, मगरबी पाकिस्तान का चीफ पोलिंग एजेंट, ये कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर सके। तो ये असल प्रॉब्लम ये था जो 1 मई 1961। अच्छा, मैं नुकसान ये हुआ कि ये पिछले दफ़ा आपने किताबचा छापा हुआ था, 5 मई को हुआ है ना कश्मीर में, 5 ही मई है ना, 5 अगस्त 1968 सरदार अब्दुल करीम खान साहब मरहूम, जनाब KH खुर्शीद मरहूम और सरदार इब्राहिम खान साहब मरहूम, तीनों ने एक डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए।
अताद सलासा में एक डिक्लेरेशन किया था आज़ाद कश्मीर के हवाले से। और 5 अगस्त 2019 में हिंदुस्तान ने एक कदम उठाया कश्मीर के अंदर। तो मैंने मलिक मजीद साहब को फ़ोन किया, मैं जी 5 अगस्त को ये भी है, 5 अगस्त को ये भी है। अब वो बात ये थी, उसमें प्रॉब्लम ये हो कि हमारी पार्टी जो है, जो सबका हमारी जमात थी, उसमें हमें फ़ख्र भी रहा, वो उससे अपने आप को अलग कर लिया। क्योंकि इंतखाबी सियासत का बड़ा असर आने वाली है ना, इलेक्शन होने वाले, कौमी मामलात को लोग तर्क कर देते हैं। ये भी कुछ अर्सा पहले वहाँ श्रीनगर में एक गुपकार, आपको पता है जहाँ महाराजा हरि सिंह रहता था, वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको गुपकार कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, और वो भारत नवाज कश्मीरी सियासतदानों का इजलास था। उसमें एक मुश्तरका लामिया भी जारी किया गया। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान की वजारत खारजा ने उसकी तायीद की। तो मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, तो मैंने नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारे एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ साहब, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आ जाए तो फिर मेज़बान के लिए मुश्किल होता है, तो फिर वो मेज़बान बात कर नहीं सकता, तो मैं खुद जाता हूँ। तो उनसे मैंने पूछा ये क्या किया आपने, ये बड़े परेशान भी हुए इस पर। तो कहने लगे क्या करें। मैं कहती कल आपकी हफ्तावार वो ब्रीफिंग होती है जो वजारत खारजा तर्जुमान देता है, तो उसमें आप इसे बरात हासिल करें और आप ये कहें कि हमारा वही है जो मौक़िफ़ हमारा पहला रहा है। चलिए अगले दिन उन्होंने को का सवाल करें साफ़ी को, उसने सवाल किया, उसने जवाब दिया। अब ये एक तब्दीली है, ये परवेज़ मुशर्रफ का फार्मूला हवा में ऊपर से चक्कर लगा रहा है इसको। ये मेरी बात याद रखें, वकील साहब आप भी याद रखें, मंजूर कादर साहब आप भी याद रखें, और इधर जो लोग बैठे याद रखें, वो हवा में चक्कर लगा रहा है वो। उसमें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अभी देखें कि LOC पर एक फायरबंदी, बड़ी अच्छी बात है, फायरबंदी हुई है। आज़ाद कश्मीर को 6,10,000 लोग जो हैं वो बेचारे बड़ी मुश्किल में हैं, लेकिन फायरबंदी की आड़ में हिंदुस्तान के मज़ालिम भी तो रुकने चाहिए ना उस कश्मीर के अंदर, ये उसका हिस्सा होना चाहिए था ना। अब दुनिया को उससे बताती, देखिए एक चीज़ होती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। पहले का मुझे याद नहीं रहा, 3 चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, ये जो तनाज़ा होता है, दूसरे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तीसरी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि तनाज़े को मैनेज किया जाए कि वो उससे बाहर ना निकले, उससे कोई नया प्रॉब्लम ना पड़े। तो ये जो है ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। ये 2 तरफ़ा मुज़ाकरात, सबसे बड़ी ज़्यादती कश्मीर के साथ है 2 तरफ़ा मुज़ाकरात। हिंदुस्तान सारी दुनिया को बताता है मसला हमारा हो रहा है जी, ठीक हो रहा है, और वो कश्मीर के अंदर उसकी पॉलिसियाँ वही जबर की जारी हैं। तो वो मेरी जो, अगर मुझसे हमसे कोई पूछे ये आपका ख्याल है, ये बड़े कोई उधर लायक बैठे फने खान बैठे हुए इस्लामाबाद में फॉरेन सेक्रेटेरिएट में, या उनके बुज़रा या दूसरे लोग, हमसे लायक तो नहीं है। हमें दर्द और तकलीफ़ है ना कश्मीर के हवाले से। हमें यह भी इल्म है कि पाकिस्तान मुश्किलात के शिकार है, इक़्तिसादी मुश्किलात, सियासी मुश्किलात, बैनुल-अक़वामी दबाव है उसके ऊपर, लेकिन कौमें यहीं खड़ी होती हैं, यहीं से फिर आप कौम बनकर निकलते हैं। लेकिन लीडरशिप हो मोहम्मद अली जिन्ना की, फिर इस तरह नहीं है जो मदद के साथ। वो मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि LOC, ये मैं जो बात कहना चाहता हूँ ये इसको सीक्वेंस में देखें। गुपकार कॉन्फ्रेंस, LOC पर ये फायरबंदी, अमेरिका की तरफ से खैर मकदम, और उनका स्टेट डिपार्टमेंट का बयान कि हम बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़े गौर से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं।
अब जो उनका वज़ीर ख़ारजा है उसने कश्मीर नहीं कहा, उसने कहा हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी, उसने यूनियन टेरिटरी कहा हिंदुस्तान की। और उसके बाद फिर गिलगित बल्तिस्तान का सूबा बनाने की बात, और आज़ाद कश्मीर का आमदा इलेक्शन, और पाकिस्तान में हुकूमत उसकी जिसने कहा कि कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए जाएं, इसका हाल यही है। अभी ये हिंदुस्तान ने किया ना, उधर उसको कर दिया यूनियन टेरिटरी में, इधर से पाकिस्तान ने गिलगित को शामिल कर लिया। मैंने जो लोग हैं मुल्क की सलामती के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे मैंने कहा कि ये 84,000 मरबा मील सिर्फ 5,000 पर रह गई आज़ाद कश्मीर पर। तो ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये इधर बड़ा चलता है तामीर और तरक्की, तामीर जहन्नम में गई तामीर और तरक्की। हिंदुस्तान को जब अंग्रेज़ आया, एक जदीद रियासत हिंदुस्तान अंग्रेज़ ने बनाई थी, ना मुगलों ने बनाई, तो ना मराठों ने बनाई, तो ना सिखों ने बनाई। जदीद रियासत जो है, जिसमें ये जो हिंदुस्तान, जो दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर जो सनती इनकलाब आया था, उसको उसने यहाँ पर भेजा। यानी उसने सड़कें बनाई, रेलवे लाइन बनाई, हवाई अड्डे बनाए, नहरी निज़ाम कायम किया, अदलिया का निज़ाम कायम किया। ये जो हमारे कवानीन हैं, जो आप लोग जिस पर ये CPC और CRP के क्या ये कहते हैं कुछ, ये उसी ने बनाए। कोई ज़ाब्ता बनाया, पुलिस फोर्स खड़ी की, सिविल सर्विस बनाई उसने, मेडिकल कॉलेज बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कारखाने लगाए इधर। तो ये तो अंग्रेज ने लेकिन नहीं माना, ना कांग्रेस ने और लीग ने, ना कायदे ने बात मानी, ना गांधी ने मानी, और उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं है, ये होती रहेगी तामीर और तरक्की भी। असल चीज़ है आपकी सियासी आज़ादी, आपका इख्तियार इस रियासत का। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी साजिश के शिकार ना हो कमज़ोरी में। उसे जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर के हवाले से, उस पर उसको कायम रहना चाहिए। 5 अगस्त के बाद जो कुछ, उस पर उसको कायम रहना, न डरे, कोई कुछ नहीं आपको करता, कोई नहीं। खराबी हमारे अपने अंदर है भाई, बाहर से कुछ नहीं है। सियासत में इस्तेकाम है, मईशत हमारी खराब है, ये हमने खुद ठीक करनी है, किसी ने ठीक करके नहीं देनी। ये जो IMF देता, क्या ये मुफ्त देता है? कोई ज़कात देता हमें? एशियन डेवलपमेंट ज़कात देता हमें? वर्ल्ड बैंक हमें ज़कात देता है? तो कर्ज देता है हमें, जो हमने वापस करना है, ये हमने खुद ठीक करना है। ये मुल्क के अंदर सियासी महंगी की ज़रूरत है शदीद। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, सबको बैठना है, सर जोड़कर बैठना है, मुल्क को बाहर कैसे निकालना है। ये अभी मुल्क यूं जा रहा है, ऐसे नोज डाइव है। ये खड़ा करना तो दूर की बात है, इसको ऐसे करने की ज़रूरत है कि नीचे ना टकरे ज़मीन के साथ। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों पर और मुहाजिरीन जो मुकीम पाकिस्तान है, देखिए इसकी इकाइयाँ 3 इस वक्त। मौजूदा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, ये खिता, और हमारा जो तारकीन वतन है जो बाहर, डायस्पोरा जिसको कहते हैं। अब मैं जो यहाँ अर्ज़ करना चाहता हूँ आपसे, वो जो परला कश्मीर है, उधर का कश्मीर जो है, उसमें कोई नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं है। वह एक ही बात है कि हिंदुस्तान यहाँ से निकले और आयशुमारी है। इधर कोई खुद मुख्तार बनाता है, कोई पाकिस्तान बनाता है, कोई पता नहीं क्या बनाता है। और ये साजिश है हिंदुस्तान की
हमें तकसीम करता है वो नजरियाती तौर पर, उसको चाहिए यही। हमारा मुतालबा तो ये होना चाहिए था कि हमारा बुनियादी हक जो है वो रायशुमारी है, जिससे हम फैसला कर पाएँ। और दूसरी गुजारिश है कि उसके हुसूल के लिए जब तक, मैं नहीं कहता, मैं अपनी बात कर रहा हूं मैं, कि आज़ाद शरीर हुकूमत की खुसूसी हैसियत आप कायम नहीं करेंगे, कश्मीरी फेस नहीं बनाएंगे, दुनिया के सामने पेश करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। जो हाँ, अगर आपने मसला ख़त्म करना वो अलग बात है, फिर वो तो ठीक है, वो तो जिस चल रहे हैं वो तो ठीक है, ऐसे ही होना है। लेकिन ये मेरी बात याद रखें, कश्मीरी के साथ धोखा अल्लाह के अजाब को दावत देनी है। अल्लाह पाक से हम ज़लील और रसवा होंगे, मैं हूं या कोई हो, उनके लिए अल्लाह का ऐसा अजाब नाज़िल होगा, अल्लाह के कुरान की खिलाफ वर्जी, उसके अहकामात की, जो उसने अपने मजलूम भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए जो उसने अहकामात जारी किए रसूलुल्लाह की ज़बानी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि ये इस वक्त हमारे लिए यह है कि मुझसे, मैं एक जगह गया हुआ था, उन्होंने पूछा जी आपको क्या पाबंदी है कश्मीर का मसला। मैंने कहा फारूक हैदर पर कोई पाबंदी नहीं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पर पाबंदी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तस्लीम नहीं करता कोई। खुर्शीद साहब हरारे गए थे, अपनी ज़ाती हैसियत में गए थे, अपनी ज़ाती हैसियत में गए थे। वो कोई आज़ाद कश्मीर के झंडा लेकर तो नहीं गए थे सरकारी गाड़ी पर, प्रोटोकॉल में। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक कश्मीरियों को फरीक नहीं बनाया जाएगा, दो तरफा मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद करना चाहिए हर कश्मीरी को। वो दो तरफा मुज़ाकरात क्या हुए, वो फैसला हमने करना है भाई, बशमूल गिलगित बल्तिस्तान हमने फैसला कर रहे हैं। नए नए हिस्टोरियन पैदा हो गए जी, मीर ऑफ हुंजा का तो नगर के ने इलाक किया था, तो फिर हरी सिंह का इलाक वो कैसे गलत हो गया भाई? वो तो आनी सरबराह थे रियासत का, ये तो उसके आगे छोटे छोटे जो है उसके मता थे। वो मैं उसी तरफ आता हूं मैं। फिर हरी सिंह का, चूंकि कायद आज़म ने हरी सिंह के उसको नहीं माना, लिहाजा उन्होंने इसको भी नहीं माना, किसी ने नहीं माना। आज इनको याद आ गया, नए हिस्टोरियन पैदा हो गए, पता नहीं कहां से ले आते हैं। मेरा इसी बात पर सरदार अजीज साहब के साथ भी तलखी हुई। मैंने कहा सरदार अजीज साहब, मैं आप बुजुर्ग हैं सारे, हिस्ट्री को डिस्टार्ट मत करें, जो मीटिंग थी एक, यह नहीं होगा इस तरह, अपनी हिस्ट्री ना बनाए, जरा मैंने बताएं। तो ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, ये बातें ना करें आप। उस तरह तो मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, वो कर्नल हार्डिंग के साथ वकील साहब, उसमें लिखा हुआ है, मेरे जो दादे का दादा था अपना राजा नजफ खान के साथ, कि जी अगर गुलाब सिंह या उसकी औलाद आपको एतमाद में लिए बगैर रियासत के बारे में कोई ऐसी बात करते तो आपको इख्तियार हासिल है कि आप अपना इलाक इससे के तो बराह रास्त बरतानवी हुकूमत के साथ कर दें। वो मैं छोटा था, वालिद साहब की ज़बानी मैंने सुना, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं गुरबानी को, मैंने कहा जी मेरे पास तो यही है, कहने नहीं हम सारे, उन्होंने कहा फिर सारा कश्मीर ला लो, तो मेरे को नहीं का डॉक्यूमेंट है क्या। तो बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को अमेरिकी साजिश का शिकार नहीं होना चाहिए। बाइडेन की हुकूमत हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है बनिस्बत उसके, वो जो पागल चला गया ट्रंप। हिंदुस्तान का गलबा है डेमोक्रेटिक पार्टी पर। हेनरी, वो शुक्र है उसको अल्लाह ने किया, वो हेनरी क्लिंटन नहीं बनी थी अमेरिका की सदर। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर, पुरानी जो हिस्ट्री भी है ना, उसमें रिपब्लिकन्स ने पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा, थोड़ा सा उनको झुकाव रहा, हिंदुस्तान की तरफ कम रहा था, क्योंकि वो एंटी कम्युनिस्ट थे ज़्यादा रिपब्लिकन्स। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दूसरी बात ये, जब आपने
मैंने कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से जब आए थे, मैं जी आप उनको क्या कहते हैं 35A कि ख़त्म कर दिया? हमने खुद किया गिलगित का पहले, तो उसको क्या कहते हैं आप? पहला काम तो हमने किया, स्टेट सेपरेट ख़त्म किया गिलगित से। आप कहते हैं वो क्यों कर दिया जी हिंदुस्तान ने उधर? अजीब बात है ये। यानी रास्ते हम दिखाते हैं उनको और बाद में उन पर नुक्तेचीनी भी करते हैं। दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है भाई जितना हम समझते हैं या आप समझते हैं। अब अगर जब आप इसको ये बनाएंगे, आपने हिंदुस्तान को जवाब पैदा कर दिया कि कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान के शहरी जो हैं उनको वो मिल जाएगा, क्या नाम है ये, वो हकूक़ रहने के। इस इक़दाम के बाद कल अगर आप करेंगे, मुझे नहीं लगता, पता नहीं, देखते हैं पार्लियामेंट क्या करती है। बहुत सारी बातें जो मैं कहना नहीं चाहता, चूँकि मैं इस मीटिंग में मौजूद था। हमने अपना फरीज़ा अदा किया, वो किसी सर्टिफिकेट नहीं लेना हमने। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये हिंदुस्तान के उस इक़दाम की बिलावास्ता भी और बराह रास्त भी तायीद होगी। बात यह है कि मुझे उस दिन एक अफसर कहने लगे, पाकिस्तान से कहने लगे कि आप लोग दुआ दें हरी सिंह को, जिसने 1927 के कानून बनाया, वरना सारा कुछ आपका हम ले गए होते। आज आपके पास होता क्या? कुछ भी नहीं। तो मैं जो आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इधर मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातों के लोग भी बैठे होंगे। आज़ाद कश्मीर का आइंदा इलेक्शन बढ़ाया, मैं नहीं कहता मुझे वोट दें, ये मेरी पार्टी को दें। उस पार्टी को आगे करें जो इसकी आइडेंटिटी बरकरार रखना चाहती है, जो उसकी हैसियत को बरकरार रखना चाहती है। ये जब तक आज़ाद कश्मीर है, कश्मीर के मसले को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मुझे कहा गया ना इसका नाम आज़ाद ख़त्म करो, हैं इसका नाम आज़ाद। मैं कहा क्यों? मैंने कहा खबरदार मेरे साथ आइंदा बात न करना, आज़ाद ख़त्म करो। नहीं, ये आज़ाद हिस्सा है उस पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का। ये उनकी भी नुमाइंदा है। ये तो जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आ रहे हैं बयान आज के लीडरों के जो पर तोड़ रहे हैं, जो इस कुर्सी पर इधर बैठना चाहते हैं कि जी नहीं सूबा बन जाएगा, बड़ा अच्छा, बड़ी तरक्की होगी। इधर जाओ उधर बलूचिस्तान वालों से पूछो कि सूबा बनकर कितनी तलवार चली है उधर, वो कितने हकूक़ मिले उनको, सिंध में भी और KPK में भी। यहाँ कुछ यहाँ पता करें। गिलगित वालों को भी आटे दाल का बहुत पता है। इधर टैक्स नहीं लगेगा। भाई तुम सुबह बना, टैक्स कैसे नहीं देगा? अभी जो उनके मज़े हैं उनके उधर, फिर कल मैं कहूँगा हम ही नहीं टैक्स देते भाई, फिर और भी कोई कहेगा मैं टैक्स नहीं देता। वो मैंने उनसे कहा, वो एक बेवकूफ़ आदमी है जो पाकिस्तान का सफ़ीर बन गया अब उधर जर्मनी में, डॉक्टर फैसल, पता नहीं किस डंगरे डॉक्टर है क्या बुलाया। मीटिंग थी, उसको मैंने बोला इस तरह, मैंने कहा तुम्हारे सारे बैठे हुए थे ना, तमाम हर आप समझ गए मेरा मतलब, हर लोग, 2 फेडरल मिनिस्टर भी, लॉ सेक्रेटरी भी, मिनिस्टर कानून, वज़ीर अमूर कश्मीर, अटॉर्नी जनरल, ये वो दूसरे तीसरे सारे। मैं कहा तुम्हारी खोपड़ी में इधर है कुछ कि तुम कहते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? ये आइन का ऐसा बनाया बगैर आप इसको जो है ये आइन में तरमीम के बगैर आप इसको आइनी सूबा बना देंगे। वज़ीर कानून बोले जो कहने लगे थे कि अल्ताफ़ हुसैन नेल्सन मंडेला के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा आदमी है, उन्होंने कहा नहीं जी ये जो आर्टिकल 26 है ये क्या? मैंने कहा जी इसमें हज़रत तादाद जो है सूबों की आबादी की बुनियाद पर उसमें ये लिखा हुआ है कि किस सूबे की कितनी नशस्तें होंगी नेशनल असम्बली में और सेनेट में, जो पहले से पाकिस्तान के शहरी हैं सूबे आर्टिकल 1 के तहत। आपको आर्टिकल 1 में तब्दीली करनी है। मैंने कहा अगर मैं स्पीकर होता हूँ उधर बैठा हुआ, वो जो गिलगित का कोई मैंने उसको मैं 200 रुपया जुर्माना जो समझो बाहर निकाल दूँ कि तुम कौन हो भाई, तुम इधर कैसे आकर बैठे? अगर आप उसको करना चाहते हैं तो कर लें, किसको रोका आपको? उनका क्या ख्याल है? उनको
20 सीटें मिलेंगी इसमें सेनेट में। अब मुझे पता बनाया क्यों है। तो अर्ज़ में आपसे करना चाहता हूँ ये कि आइंदा आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो बड़ा अहम है। हमारी ये बारी आने वाली है आपकी, ये मेरी बात याद रखिए। ऐसे लोग हज़रात दाखिल हो चुके हैं। ख्वाजा तेरी जड़ी जमात है ना, वही वो नवा जड़ा प्रधानमंत्री का है, जड़ा 13 सीटा तो इलेक्शन लड़सी, उसने भी बयान दिया हुआ है। आपके लीडर की गिगी बंद, इधर को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला भी है बैठा हुआ, वो भी बंद। जवाद इस्लामी का शुक्रगुज़ार है, आपने उसकी मुखालफत की है इस इक़दाम की। यहाँ भी आपने कहा था, मैंने कल भी मैं गया था प्रेस में, मैंने कहा जी हम सब लोगों को बुलाएंगे, वो इकट्ठे होकर कोई बात करेंगे। गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, ये जो कुर्सी है ना, ये जो मेरे पास है, वैसे इसमें बड़ा मज़ा है। 5 करोड़ रुपए की कार है मेरे पास सरकारी, 3 के 3.5 करोड़ रुपए की वो दूसरी है पजारो प्राडो ना, ये टोयोटा। आगे पुलिस, पीछे पुलिस, ट्रां ट्रां हारन सरन बज रहे हैं, हाँ जी। उधर दफ्तर में मुलाजम अभी आया, इसका तबादला किया जाता है, इसका मनसूख किया जाता है, इसको ये करो, उसको वो करो, यूँ बड़ा मज़ा है इसमें। लेकिन अगर आपने इसको कौमी जिम्मेदारी के तौर पर लेना है तो फिर बड़ी मुश्किल है इसमें। ये फिर कांटों की सेज है ये। और इन हालात के अंदर आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा हो या पुराना सदारती जो निज़ाम था, वो हमेशा एक चैलेंज रहा है इधर। यहाँ एक्ट 1968 के तहत खान मीर साहब सदर बने तो जलसा हुआ, हम मुखालिफ थे एक्ट। हम उधर सड़क पर खड़े, हमने मुजाहरा भी किया, लड़ाई भी हुई इधर उनके आमियों के साथ। अल्लाह मकसद पीर सलीम साहब को सदर जलसा थे, उनकी तकरीर उन्होंने कहा जी हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इख्तियार हमसे लिया गया है। सदर जलसा ने कहा तो अल्लाह मकसद खान साहब को सादा आदमियों ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा बड़ा भाई था, अगर उसने हमसे कोई इख्तियार ले लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। कल बड़ा भाई आवे क्या अपनी कारवाली भी मेरे वाले कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, क्या देने वास्ते दे दो। तो बात यह है कि इधर बैठे होंगे वो फरिश्ते लिखने वाले खबीस कहीं हैं, बैठे हैं पीछे के, सुनते होंगे। लिखो जो मैं कहता हूँ, लिखो भाई लिखो। तो जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन आम इलेक्शन है। मैं लोगों से कहता हूँ कि सोच समझ कर, मैं नहीं कहता मुझे वोट दे, मैंने कब कहा मुझे दे, मैंने कब कहा। अल्लाह ने अगर मुझे ये देखें, ये है ना सदा इक़्तिदार इख्तियार, ये मेरे अल्लाह के पास है। आप हम सारा ईमान हमारा उसी का है, किसी का कुछ नहीं है। वक्त के लिए वक्त ही है, ये सारा चला जाना है इससे। हमने भी दुनिया से चला जाना है, इक़्तिदार छोड़े जी दुनिया, कोई गारंटी है मैं अपनी बात अगला भी पूरा कर सकता हूँ, कुर्सी पर बैठूंगा। तो मैं आपसे सबको कहना है, मैंने अपनी ज़िंदगी उस कश्मीर के लिए और आज़ाद कश्मीर के इख्तियार और इक़्तिदार आपकी इज़्ज़त आबरू के लिए वक़्फ़ है मेरी ज़िंदगी। मेरा तीसरा कोई मसला नहीं है। मैंने क्या कर रहे हैं, 2 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, कब्र की जगह वाले साहब से मुख्तस किए, अल्लाह से दुआ कि या अल्लाह ऐसी मौत देना कि मेरी तदफीन हो सके। पता है ना, कोई हादसे में गया पता ही नहीं चलता आदमी का, वो लिखा गया। और क्या कर रहे हैं, मैंने सबसे बड़े ताकतवर मनसब आज़ाद कश्मीर उस समय आज बराजमान हुए, और क्या चाहिए। तो बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि वोट का सोच समझ कर जो है ये आप इस्तेमाल करें अपना, परखें लोगों को। ये अखबारी जो आजकल बयान है ना, कल भी मैं गया था उधर प्रेस में, इस तरह के बयान ना लोगों के मत छापें अखबार में।
ये लोगों की तज़ीक करनी और मतलब झूठी बातें करनी, इससे कोई फर्क, इससे तशद्दुद पैदा होता है। ये जिस इशू पर जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसके बारे में बात करें, पूछें लोगों से वो क्या कहते हैं इस बारे में। वैसे मतलब बयान देने फलाने ये कर दिया, फलाने वो कर दिया। एक साहब इधर वजीर भी रहे, आज उनका बयान है प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी के आगे जो है वो मस्जिद के आगे नमाज पढ़ने पर पाबंदी है। किसने लगाई ये पाबंदी? कोई अपने ये PSO साहब को पाबंदी है उधर नमाज जनाजा पढ़ने की सड़क के आगे पर है? ये अखबार भी बयान देता है, बनता शहर से MLA लड़ने के लिए, पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने कहा इधर आएगा पूछूंगा उससे मैं, ये बयान देने आपने, वो कोई और बात करो भाई, बोलो ना क्या 13वीं तरमीम की हिफाजत करेंगे, उसको मजीद बेहतर बनाएंगे, बोलो ना। बयान क्यों नहीं देते? बयान देने, बयान कोई पाबंदी है आप पर? गिलगित के वाले से देना बयान, दो तरफा मुज़ाकरात के खिलाफ देना बयान। ये मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि ये आमदा इलेक्शन आपके और मेरे और वो जो आपके बहन भाई बेटे बेटियां, ये जो मेरी बेटियां इसी तरह की हैं ना, वो भी वो 11,000 औरतों की इस पर दरी हुई है, 22,000 बेवा है के करीब शादते हैं, 5,500 से लेकर 6,000 नामालूम कब्रें। आप तो वो उनको वर्षा को लाश भी नहीं देते उसकी शहीद की, दूसरा दबा कर दफना देता कि उसकी कब्र का नाम निशान भी ना मिले। लोगों के घरों को डायनेमाइट से उड़ा देते हैं। हमारी क़यादत को गिरफ्तार करके उन्होंने उधर रखा हुआ है, क्या नाम है, इधर हिंदुस्तान में। नवंबर 2047 को 2,37,000 लोग जम्मू में शहीद हुए। ये हमारे तारक मसूद साहब थे ना, सेक्रेटरी जो फौत हो गए, इनके भाई हैं जो हमारे सफ़ीर, उन्होंने किताब में लिखा कि ये 1 साल के थे अपना, ये जो क्या नाम है इनका है, आरिफ कमाल साहब, ये जब जहाँ पनाह ली थी रोने लगे। किसी ने कहा इसका गला घोंट कर मार दो इसको ताकि हिंदू बलवाइयों को पता न चल जाए। ये शाह साहब बैठे हुए, इनसे पूछे ना, और भी कोई माजर बैठे होंगे इधर। पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के लोगों को और कश्मीरी माजरीन का अल्लाह के फजल करम सबसे ज़्यादा हक हमारा पाकिस्तान की रियासत, किसी का हक नहीं, किसी सूबे का हक नहीं। इतना ठीक है हमारी आबादी कम है, सबसे ज़्यादा हक हमारा है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या जवाब देंगे कल अल्लाह को? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे आप और मैं? किस तरह रसूलुल्लाह से कहेंगे कि या रसूलुल्लाह हमारी शफाअत करवाएं? अल्लाह पूछेगा ना कि कुरान में तुमने पढ़ा था ना कि या अल्लाह हमें जालिमों की बस्ती से निकाल, या हमारे लिए कोई हामी मददगार भेज। कौन है हामी मददगार? हम और पाकिस्तान, और कौन है उनका? क्या जवाब देंगे? कोई जवाब नहीं होगा हमारे पास। और जिल्लत इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हमारा इंतज़ार, इस दुनिया में भी और आखिरत में हमारा इंतज़ार कर, यहाँ भी जलील होंगे हम। मैंने कहा उनको कि आप अल्लाह के अज़ाब से बच नहीं सकते, क्या से बच सकते? कश्मीरी से धोखा करने में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वो उस ज़माने में वक्त था, खुर्शीद साहब की बात को दूसरा समझा गया, गलत समझा गया। सियासत है ना इक़्तिदार की, नुकसान हुआ। उसको चीन भी आपके साथ खड़ा था, आगे तक जाने के लिए तैयार था। आज हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, हम खुद अपने साथ खड़े नहीं हैं तो दूसरा क्या खड़ा होगा? तो ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन ऐसे लोग जो हैं, फिर कहना चाहता हूँ ये नहीं मिलते, नहीं पैदा होते। बार बार देखें ना कि पता नहीं सदियों बाद अल्लाह ताला ने क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुस्तान में पैदा किया और उसने वो लड़ाई लड़े बगैर
कोई फौजी जंग तो नहीं हुई थी, कुर्बानियाँ बहुत लोगों ने दी, हज़ारों मुसलमान शहीद हुए फसादात में। और पता है आपको 55,000 मुसलमान औरतें सिर्फ मशरक़ी पंजाब से अगवा हुई जिन्होंने हिंदुओं के बच्चों को जन्म दिया। ये ऐसे बना है पाकिस्तान, मजाक बनाया हुआ सबने इसके साथ। नया पाकिस्तान तो पुराना पाकिस्तान, क्या मजाक बनाया हुआ है। ऐसे नहीं बना पाकिस्तान, बड़ी कुर्बानियां दी इसके लिए, लाखों लोग बेघर हुए, अपने घर बाहर तर्क करने पड़े लोगों को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो खिता है इसकी कदर करें। जिन लोगों ने 47 में इसके लिए कुर्बानियां दी हैं उनकी कदर करें, उनकी, ख्वाह वो कश्मीर के लोग थे या हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने वर्दी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। वहाँ पंजाबी का, पठान का, सिंधी का, बलोची का, माजर का, सबका खून जो है उधर, अगर किसी में अल्लाह ने सलाहियत दी वो उसके खून की खुशबू सूंघ सकता है उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, सीज फायर लाइन पर। आज़ाद कश्मीर के लोग, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आने वाले लोग, मुजाहिदीन कश्मीर, हमारा हक है सीज फायर लाइन को क्रॉस करना कानून के तहत। आज़ाद कश्मीर के लोगों का और कोई नहीं, आज़ाद कश्मीर के लोगों का आईनी बुनियादी हक है और ये इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाज़त देता है अपने भाइयों की मदद करना। मफसूआ कौमों को जो जुल्म में है उनको बंदूक उठाने की भी इजाज़त देता है। तो बात यह है कि आखिरी बात क्या कि मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। जस्टिस अकरम साहब को अल्लाह मक़सद करे, उन्होंने मुझे कोई वालिद साहब के दिए कागज़, मुझसे कोई मुमताज़ साहब गुम गए, मैं तलाश कर रहा हूँ, नहीं मिलते कहीं। एक ख़त था उनका, वो उन्होंने कहीं वालिद साहब को लिखा तो वालिद साहब ने जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि आप धुलाई में थे तो आप दान दर्द का बहाना करके CMA चाहें तो आपसे मुलाकात हुई, अरसा उन्होंने कहा अकरम मैं इसको बुरा समझता हूँ, मेरा दिल था जब लाइन ऑफ सीज फायर लाइन क्रॉस करनी थी उस हवाले से। उन्होंने कहा मेरा जी तो ये करता था मैं दुश्मन की क़याद में हूँ मगर क्या करूँ, मालिक बुज़दिल हैं। आप समझ गए कि मालिक बुज़दिल हैं, समझे आप लोग, मालिक बुज़दिल हैं, कश्मीरियों के मालिक बुज़दिल हैं। इसलिए आपको और मुझे ये पहला फरीज़ा हमारा है, हम लोगों का ये फरीज़ा कि हमने उन कुर्बानियों का फरामोश नहीं करना, उनको किसी सूरत में भी करेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों को मुजरम होंगे। उन्हें मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, मासूम बच्चों के मुजरम होंगे जिनकी आंखों की रोशनी भी ले ली हिंदुस्तान ने पायलट गन से। वो लड़की जो है वो बच्ची बकरवाल कबीले की आसफा, शायद छोटी मासूम बच्ची, उसका अगवा करके ले गए। ये था कि बकरवाल यहाँ से चले जाएं, उसको नशा आवर अद्वियात पिलाकर उसकी इसमें दरी की, मंदिर में ले जाकर, और बाद उसका सर तोड़ दिया, उसकी लातें और बाजू तोड़कर उसकी लाश बाहर फेंक दी। उसके वो सुरख शलवार कमीज़ मेरे पास, उसकी उसी शलवार कमीज़ में उसने एक नज़म पढ़ी, वो मेरे पास वीडियो में आज भी मौजूद है, वो उस बच्चे की। यानी एक जगह 40 ख़वातीन की इसमें दरी हुई, 16 साल से लेकर 80 साल की औरत तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, काफिरों ने। कोई तो ख्याल करें भाई, कोई ख्याल करें इसका। मुझे कहते हैं जी ये रो पड़ता है। ओ भाई मेरा आधा उधर है, मेरी माँ उधर की रहने वाली है, ये कश्मीरी मेरा, वो कश्मीरी भी मेरा। तो मैंने कहा था मैं जाकर क्या उधर इस्लामाबाद की सड़कों पर डांस करूं, नाचूं, उधर गुलछरे उड़ाऊं उधर। वो अपने दुख तो यार करना ही कर रहा है ना। वो जिनका नहीं है उनको नहीं है तकलीफ इस बात की, उनका क्या है, जिसका नहीं है उधर कुछ भी, या जिसको उसके साथ मोहब्बत नहीं है, लगाव नहीं है उसके तहरीक के साथ। तो बहरहाल मैंने 1-2 जगह जाना है, आपका ये मजलिस जारी रहेगी।
आपने जो लिबरेशन लीग ने हमारे साथ किया, मैं आपको मशकूर हूँ। शायद हम वो आपके मकरूज़ भी हैं। अल्लाह ने किया तो ये कर्ज़ा उतारेंगे इंशाल्लाह। और आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम सियासी अनासर को इकट्ठा होकर इस खित्ते की दाखिली खुद मुख्तारी, इसकी आइनी हैसियत, यहाँ के लोगों के हुकूक को कायम रखने के लिए और जो मज़ीद चाहिए उनके हसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए उनको। तो अल्लाह ताला खुर्शीद साहब को अपने जवार रहमत में जगह दे। खुर्शीद साहब ने बड़ी दुखी तकलीफ़ गुजारी। 2 बेटे उनकी मौजूदगी में चले गए दुनिया से। खुर्शीद साहब के बड़ा बेटा ईरज, उससे छोटा भाई। क्या खुर्शीद साहब ने क्या लिया उधर, क्या अलॉटमेंट कराई है, कोई बताए ना। झगड़ा पड़ गया सरदार नश्तर के साथ, वो कह लेना, उन्होंने अच्छा फैसला किया, अच्छा मैं चाबी आप ले लें। फिर खुर्शीद साहब ने कहा मैं चाबी आपको वापस कर दूंगा। अब वक्त नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह ज़िंदा रहे तो अगली मजलिस से सुनाऊंगा आपको बहुत सारी बातें। अलबत्ता मुझे अफसोस है कि जिन लोगों को खुर्शीद साहब ने ज़मीन से उठाकर ऊपर लाया, आज वो गायब हैं इधर हैं। उन्होंने खुर्शीद साहब को सामान जो था घर का, गाड़ी नहीं दी थी, तो अल्लाह भला करे बाबू शफी साहब का ये एक्सीडेंट थे, सरकारी PWD के ट्रक में भेजा, उन्हें नहीं दिया। जिन्हें रूट परमिट लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ दिया, वो चेसेस खरीदे, आगे पीछे, आज सब गायब हैं। बहरहाल हम ये काम करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ये दिन मनाते रहेंगे। खुर्शीद साहब को जब तक जिंदा है उनको फरामोश नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका।